2025 यात्रा में अजय डीजे आ रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक शर्मा और आज लेकर आया हूं मैं आपको बुलंदशहर जिले के एक खास कस्बे में जिसका नाम है बीबी नगर। और बीबी नगर में ये ऑफिस आप देख रहे होंगे, ये ऑफिस है अजय डीजे। क्योंकि कांवड़ यात्रा का केवल कुछ ही समय बाकी रह गया है। 2025 की जो कांवड़ यात्रा है उसमें लगभग 30 दिन रह गए हैं। और आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बार आपको कौन कौन से डीजे देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले जो व्लॉग बना रहा हूं वो है अजय डीजे का। तो आइए आपको लेके चलता हूं अंदर की तरफ और बात करते हैं मोनू भाई से कि उनका क्या प्रोग्राम है, क्या क्या आपकी बार वो सेटअप यहाँ पर डीजे में लगा रहे हैं। तो आइएगा मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं मोनू भाई के ऑफिस में आकर बैठ चुका हूं, तो मोनू भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है आपका? काम वाम बढ़िया भैया, भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा। और डीजे में कुछ नया? डीजे में बस नया तैयारी 1 महीने से लगे हुए हैं। ये लीड वगैरह बन रही है, कुछ एम्पलीफायर रिपेयर हो रहे हैं, बेस वगैरह तैयार हो रही है। अच्छा, तो कांवड़ लाने का पूरा विचार बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, कमेटी तो हमारी अपनी कमेटी है, ये समझो। अच्छा, पहली वाली जो कमेटी थी जी, उसी के साथ जाएंगे? हाँ, पहली वाली कमेटी। अच्छा। तो इस बार जो 2025 की कांवड़ यात्रा है मोनू भाई, उसमें आपने भी सुना होगा आपकी बार जो पावर म्यूजिक है उसका भी बहुत ही शोर शराबा हो रहा है कि पावर म्यूजिक आ रहा, जैसे पिछले साल सार्जन का हुआ था। तो जैसे पावर म्यूजिक आ रहा, तो आपके दिल में धक धक नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं। देखो, सब अपने दिमाग से काम करते हैं भाई। हमारे यहाँ के सेटअप भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के सेटअप बेकार। हाँ, बहुत अच्छे सेटअप है। नहीं, लोग बागों ने जैसे एक हवा बना रखा है ना, पावर म्यूजिक है, पावर म्यूजिक के सामने आज तक कोई टिका नहीं है। पहले सार्जन आया था, सार्जन की कितनी लोगों ने तारीफें की थी। वो तो ऐसा तो होता है, जब बाहर से आदमी, अब हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं तो फिर हमारी होगी भी वहां से बाहर से आ रहा। अच्छा। लेकिन जब वहां से आते हैं ना, जब पता पड़ती है क्या है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, जब सामने चीज आ जाती है तो उसकी अलग ही बात होती है। तो कमेटी के भी कुछ लोग आए हुए होंगे यहाँ? हाँ, कमेटी के अंदर हैं, अभी अंदर बैठे हुए हैं। तो इस बार जो 2025 में कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसमें लगभग कितने तारीख को निकलेगा आपकी जो गाड़ी है? यहाँ से लगभग हम निकलेंगे 11 तारीख को। 11 जुलाई को? 11 जुलाई। अच्छा। तो इस बार क्या क्या तैयारी आपकी हो चुकी है? तैयारी बिल्कुल खुल के बताना कैमरे के सामने। तैयारी भूल है, लेकिन ये भी सस्पेंस में रहेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। क्यों? हाँ जी, नहीं, पिछली बार मैंने आपकी गाड़ी भी बसती हुई देखी थी जो हरिद्वार से आप लेकर आए थे। बहुत ही सॉलिड गाड़ी। बोले एक बात कहूं तो बिल्कुल क्वालिटी आपने बजा रखी थी, मुझे पसंद आई। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, वो ये जानना चाहेंगे इस बार क्या नया कुछ है? नया तो हर बार हटके लगाते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहली कांवड़ लाए थे हम। हाँ, उसमें कुछ और था। हाँ, दूसरी लेकर आए, उसमें कुछ और था। लगभग कितनी बेस का गाड़ी है ये नहीं बताएंगे अभी, ये तो बस जो बाबा। अगर मान लो, चलो मैं पूछता हूँ आपसे, अगर कंपटीशन की बात आती है, हाँ जी, मेरठ के भी डीजे आ रहे हैं, बाहर से भी डीजे आ रहे हैं, बुलंदशहर के भी डीजे होंगे। तो आप जैसे बुलंदशहर के एक कस्बे से, बीबी नगर से हो, और आपका मैंने काफी नाम भी सुना है इस क्षेत्र में। यदि कोई कंपटीशन के बारे में आपको बोलता है तो आप उसे किस तरीके से लेंगे? कंपटीशन हर बार होता है, ऐसा कभी नहीं है कंपटीशन नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन कंपटीशन होता है प्यार में, 1-2 गाने का। हाँ। आपके भी ऐसे होगा। अच्छा। जो भी अभी कहेगा लगा लो भाई, 2 गाने लगा और अपने चलो। मान लीजिए जैसे पावर म्यूजिक आ रहा, और पावर म्यूजिक ही आपसे कहने लगे कि मेरे बराबर में गाड़ी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मतलब दिमाग में आपके में कुछ अलग ही चल रहा, कुछ अलग ही बनाया हुआ है, चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे अपने मेरठ के हैं उमेश कसाना जी हैं या अनुज है धड़कन वाले, अगर उनमें से आपको कोई अपने क्षेत्र का आदमी आकर चैलेंज करने लगे और गाड़ी आपके सामने लगा दे, तब? वो सारे जो डीजे हैं, जो अनुज भाई हैं, वो सब अपने हैं जी। पहली बात तो कंपटीशन उनसे होगा नहीं जी, क्योंकि वो सारे अपने हैं जी। और वैसे तो प्यार में सभी करते हैं, मगर ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जी उन्हें शील्ड मिलेगी, वो कंपटीशन करना जरूरी होता है। तो इस प्यार में 1-2 गाना तो सब लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो बात आपकी ठीक है। अब एक चीज और बताइए, जो सामान आपका पिछले साल आप गाड़ी ले गए थे, मैंने आपको फोन भी किया था, ध्यान होगा आपको, व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आप उस टाइम सो रहे थे क्योंकि रात भर के आदमी जगह होता। तो ये बताइए कि जो पिछले साल सामान था उससे बिल्कुल नया सामान आपने कांवड़ यात्रा के लिए बनाया है या उसी सामान में कुछ रिपेयरिंग करी है? देखो, जो भी हरिद्वार जाता है जी,
जिसका भी डीजे जाता वो हर बार वहां से अगर माल सेल हो जाता, कोई भी डीजे वाला सेल करके और दोबारा नए तरीके से बनता है जी। वो भी प्रोग्रेस हमारा भी चल रहा हो। अच्छा अच्छा। तो इस बार जो है सारी चीज, मैंने अभी एक चीज और सुनी आपकी बार जो आपकी गाड़ी जा रही है उस पे लाइटिंग का भी बहुत ज्यादा फोकस आपने करा जी, लाइटिंग का है। अच्छा अच्छा। और ये मतलब रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है सर? ये हाँ, मैं रिपेयरिंग का मेरा काम है, मैं रिपेयरिंग करता हूँ, ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ। अब क्या क्या सामान आपका तैयार हो गया ये बताइए, लगभग कितना % सामान आपका कांवड़ यात्रा के लिए कंप्लीट हो चुका है? सारा कंप्लीट सही है, कुछ बेसें रह रही है बस। कुछ बेसें रह रही हैं। अब फॉलोवर को ये तो बता दो यार। नहीं अभी गाड़ी पर क्या लग रहा अभी बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सस्पेंस में। मतलब जब बजेगा जब ही दिखाओगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हमारे यहाँ से भी 2-3 कांवड़ जा रही है नगर से। अच्छा अच्छा। तो हमें दिखाओगे क्या क्या चीज किस किस तरीके से तैयार? आओ कमेटी से, गाइस कमेटी से भी मिलते हैं और मोनू भाई के गोदाम की तरफ चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज 2025 की जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए तैयार किया। और बड़े हिम्मत के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मोनू भाई कह रहे हैं कि इस बार जो है जलवा काटना है कांवड़ यात्रा में। मोनू भाई एक चीज और पूछूंगा मैं जी। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम निकाला है कि 8 फीट या 12 फीट से ऊंची गाड़ी नहीं बनेगी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में ये है जी, हम जितना भी सरकार ने गाइडलाइंस रखी है ना तो जी उसके तहत काम करेंगे, उसके तहत काम करेंगे, अलग हटके नहीं करेंगे। अच्छा। और जो बाहर से डीजे आ रहे हैं क्या वो इस बात को फॉलो करेंगे? वो करना पड़ेगा भाई। योगी जी ने तो क्लियर तरीके से कह दिया। भाई योगी जी एक बात बताइए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कांवड़ के साथ रहती है, कांवड़ियों के साथ रहती है, उनको कोई परेशानी ना हो। अब बाहर से कोई डीजे हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और वो उसको इस चीज का पता नहीं होता, फिर उसका कैसे करना पड़ेगा? देखो पिछली बार सार्जन डीजे आया था हमारे यहाँ पर जी, और उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा थी जी, उसे बहुत दिक्कत आई, रास्ते में जाम वगैरह बहुत कुछ हुआ। हाँ हाँ। तो उसको देखते हुए अब अलग है सिस्टम सारा। अब जैसे आप अपनी गाड़ी या ट्रोला जो भी बांधते हैं भाई, एक तरफ तो कांवड़ियों का रास्ता रहता है जाने का, एक तरफ रोड चलता रहता है, तो कभी आप ये सोचते हैं कि जो रोड पर व्यक्ति चल रहा है उसमें एम्बुलेंस में मरीज भी हो सकता है, किसी को अपनी जरूरी काम से भी जाना होता, तो उस टाइम आप कैसा फील करते हैं कि रोड बिल्कुल, क्योंकि मेरठ वाला रोड तो बिल्कुल जाम हो जाता है, वहां पर कैसे? हम बहुत बिग सेटअप नहीं बांधते। अच्छा। हाँ, अपने हिसाब से बांधते जो मतलब और आए पूरे निकलने की दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा, खराब ना हो। तो मोनू भाई गोदाम की तरफ चले? हाँ जी, तो आइए आपको लेके चलता हूँ गोदाम की तरफ, और मोनू भाई ने क्या क्या यहाँ पर जो बेस हैं, टॉप हैं, लाइनर हैं, वो क्या क्या चीज यहाँ पर रेडी की हुई है, चलो आपको दिखाता हूँ। मैं सुनो। तो गाइस देखो, मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ मोनू भाई के गोदाम पर, तो मोनू भाई जरा दिखाओ यार क्या क्या तैयार हो गया है। देखो उधर बेस रखी है, वो कंप्लीट हो रही है अभी इधर। हाँ, लड़के लंच में भाई, लड़के लंच में गए हुए हैं। ये देखो बेसें तैयार हो रही हैं। लगभग कितनी बेसें तैयार हो चुकी हैं अब तक? अभी होगी लगभग 22 बेस के आसपास होगी। 22 बेस के आसपास। और देखो इधर भी ये बेस रखी हुई है, ये भी बेस है ना? हाँ बेस है। देखो ये भी बेस, और ये स्पीकर है 18 इंची का, जो मोनू भाई इसी में लगेगा ना? ये इसी में लगेगा। ये बीएम का ओरिजिनल स्पीकर है। किसका? बीएम कंपनी है। अच्छा अच्छा, बीएम का ओरिजिनल स्पीकर है। अच्छा देखो भाई, बेहतरीन एकदम मस्त। और इधर हाइस वगैरह रखी हैं, ये शायद ये हाइस रखी हैं। देखो भाई इधर हाइस वगैरह एम्पलीफायर है, मिड प्रेशर चलाने वाला। अच्छा, ये इन्होंने एम्पलीफायर मिड प्रेशर चलाने वाला है, ये देखो। और इधर रखी हुई है हाइस, कुछ सेटअप जो एम्प हैं वो इधर रखे हुए हैं। और अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखो ये पूरा गोदाम, ये देखो ये तैयारियां चल रही हैं, ये ऊपर तुराई वगैरह। ये भाई है। और हेलो भाई, कैसे हो? काम में लगे हुए हो? अच्छा, ये देखो। तो ये है मोनू भाई की तैयारियां। देखो पेटी भी बिल्कुल, मोनू भाई पेटी तो नहीं लग रही है बिल्कुल। 75 कर दूंगा जब तक। क्या बात है। तो गाइस अभी मैंने जैसे कि आपको मोनू भाई का पूरा सेटअप दिखाया था, लेकिन कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ दूसरा गोदाम है जहां पर इनका जो तैयार किया हुआ सामान है वो रखा हुआ, जहां पर बेस बनाई हुई है, लाइनर है, टॉप है, और जो एम्प इन्होंने नए खरीदे गए हैं, एमटी खरीदी गई हैं, वो सभी उस गोदाम में रखा हुआ है। और ये भाई लोग हैं जो कमेटी, जो मोनू भाई को बुक किया, कमेटी इन्हीं की है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। दोस्तों जैसा कि
मैं आपको बता चुका हूं, कमेटी वाले जो भाई हैं वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूंगा। भाई सबसे पहले आपका नाम? अन्नू राठी जी। अन्नू राठी। आपका नाम? विभोर राठी। आपका? अनिल राठी। आपका जी? टीटू। आपका? आदेश कुमार। आदेश कुमार। आपका भैया? आकाश। और मैं आपको बता दूं, ये जो कांवड़ यात्रा होती है, मोनू भाई तो इसमें अपना सहयोग देते ही हैं दिल से, लेकिन दो शख्स ऐसे हैं जो इस कांवड़ यात्रा को जगमगाते हैं और रोशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगा आपको हमारे टीटू भाई से, क्योंकि टीटू भाई अपनी ही डेकोरेशन से, जो लाइट है वो टीटू भाई की है, उससे बाबा की जो शोभा है यात्रा निकलेगी, जो बारात निकलेगी, उसको रोशन करने का काम हमारे टीटू भाई का है। और ठीक उनके पीछे जो बैठे हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये भी हमारे भाई हैं और इनका काम जो कांवड़ आती है बड़ी, उसको सजाने का काम जो लेते हैं वो हमारे ये भाई लेते हैं। तो इनको तहे दिल से मेरा सलाम और बाबा की दुआएं हैं। तो अब इनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा मोनू भाई के डीजे से लेकर। सबसे पहले कमेटी का नाम क्या है? शिव सेवा कमेटी जी, बीवी नगर। शिव सेवा समिति बीवी नगर। तो लगभग कितने साल से आप मोनू भाई का डीजे बुक कर रहे हैं? हमें जी 3 साल हो गई, अभी चौथी बार। चौथी बार। 3 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि अजय डीजे कहीं पर आपको निराश किया है? ना जी, कहीं भी निराश ना करा हमें तो, जो हर साल मजा बढ़ता ही जा रहा। बढ़ता ही जा रहा। हाँ। अच्छा, पिछली बार कितना सामान इन्होंने ट्रोले पर लगाया था? मतलब मामला तो इनके हाथ में रहा है, पर हमें तो पूरा मजा आवा है। पूरा मजा आवा है। हाँ, जहाँ कर दे वही जो बात बनी जा। अच्छा, अब की बार जो 2025 की कांवड़ यात्रा है, हाँ जी, वो मोनू भाई से जैसे मेरी बातें हुई हैं, जी जी, 11 तारीख को निकल रहे हैं जी। तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं और मोनू भाई बुलंदशहर जिले से के एक छोटे से कस्बे से हैं जी, तो कहीं ना कहीं कोई टक्कर देने लगा तो इसमें हार का सामना करना पड़ेगा या जीत का? देखो जी, जब 2 भिड़े तो एक तो आगे पीछे हो गई है, और बाकी जो वो तो बाबा का आशीर्वाद चाहिए, और जैसे जो समय पर होगा वो सब देखा जा। अच्छा, तो क्या क्या सामान आपने यहाँ पर मोनू भाई से बुक किया है? देखो जी, आज तक हमारी मोनू भाई से कोई तय पाई नहीं होती हमें क्या लगाना है क्या ना लगवाना। जो मोनू भाई की स्वयं की इच्छा होती है। हाँ। हमारा कोई वैसा नहीं रहता कि तय ये तय कर दिया वो तय कर दिया। अच्छा। हमारे जो जहाँ हमारी सोच हो गए उसको कहीं बढ़ गए। अच्छा, मोनू भाई जो सामान लगाते हैं और पूरा योगदान इस कांवड़ यात्रा को देते हैं। अच्छा, लगभग कितने दिन के लिए बुक करते हो आप? नहीं, समय कोई नहीं है जी, जो जैसी मतलब हम तो इनके हिसाब से चले हैं, जैसे ये चले हैं। अच्छा, आज तक ऐसा देखने के लिए मिला लूं कहीं डीजे बंद हो गया या जनरेटर फेल हो गया? बहुत से मैंने ऐसे डीजे देखे हैं कि या तो जनरेटर फेल हो जाता या एम्पलीफायर फूक जाते उनके बीच में, फिर भागा दौड़ी का सामना करना पड़ता। ऐसा कभी आपको? नहीं जी, बाबा की कृपा रही है, अभी तक तो हुआ नहीं है। हम 3 कांवड़ ले आए हैं सबसे पहले। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो मोनू भाई का डीजे है वो मोनू भाई किसी मतलब चेले के ऊपर नहीं छोड़ते। नहीं, खुद कांवड़ यात्रा में खुद ही उसे ऑपरेट करते हैं। खुद ही ऑपरेट। सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यही है कि एक मालिक अपने ट्रोले पर चढ़कर खुद जो एम्पलीफायर होते हैं और जो मिक्सर होता है जिससे फाइटर दिया जाता है, उस फाइटर को खुद ही ऑन करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक मालिक जिसने कमेटी ने बुक किया है एक भरोसे पर। मैंने काफी डीजे देखे हैं अपने चेलों के भरोसे छोड़ देते हैं और चेला कहीं ना कहीं को इतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गुरु हर ज्ञान दे देता है चेले को, बस एक ज्ञान अपना ऐसा बचा कर रखता है हथकंडा, ताकि वो उसके हाथ ना काट सके। तो यही हमारे मोनू भाई की बात है। मोनू भाई जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप अपनी आंखों के सामने ट्रोला बंधवाते हैं और उसके बाद जाकर हरिद्वार में अपनी जो कमेटी है उसके साथ रहते हैं, उन्हें जल उठवाते हैं। जल उठवाने के बाद जो प्ले करते हैं वो हमारे मोनू भाई करते हैं और लास्ट तक मोनू भाई ही डीजे को चलाकर लेकर आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चेले उस तरीके से डीजे को ऑपरेट नहीं कर पाते जितना मालिक कर देता है। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको मोनू भाई से? भाई जी, इतनी उम्मीद है कि कोई जो उसकी तुलना करी ना जा सकती। कतई माँ की तो भोले बाबा की इच्छा है।
और जो भैया का हमारे पूरा जो लगाम है जी, और भैया का लाइटिंग का भी कई और गाड़ी पे भी बुक है भैया की लाइट। अच्छा, लाइटिंग का भी मामला बहुत अच्छा बढ़िया है भैया का। अच्छा, हाँ जी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी कमेटी से बात है। ये जो कमेटी वाले हैं बीवी नगर से, जिन्होंने अजय डीजे बीवी नगर, जिनके ऑनर हैं मोनू भाई की तारीफ में इन्होंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में वो चीज आप लोगों को दिखाता हूं जो सच्चाई होती है। तो मैंने खूब कोशिश करी, लाख कोशिश करी इनसे उगलवाने की, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी बात मोनू भाई के खिलाफ ऐसी नहीं की जिससे मुझे ये साबित करना पड़े कि हाँ मोनू भाई का डीजे कितना गलत है और कितना सही है। जो भी मैंने इनसे सवाल किए हैं उस सवाल का एकदम परफेक्ट जवाब आया है, क्योंकि बहुत से व्लॉगर ऐसे होते हैं कि अपनी तारीफ में बहुत या तो चैनल को उठवाने के लिए सोच लो, या जो डीजे वाले हैं उनको फेमस करने के लिए सोच लो। लेकिन मैं यहां पर आया हूं, मैं इसके बाद भी और वीडियो डालूंगा, उसमें और इन वीडियो में आपको अंतर देखना है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा मुझे कोई यहां पर मोनू भाई के यहां देखने के लिए नहीं मिला कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस या कोई उनके व्यवहार में दिक्कत आई है। एक एक चीज बंदे ने परफेक्ट बताई, और एक एक चीज उन्होंने ये भी यहां तक कह दिया कि जितने भी मेरठ के डीजे हैं, कसाना हो, मोनू हो, अमर हो, धड़कन हो, या कोई भी हो, या बिसरक्खा रावण हो, या ये तो अपने क्षेत्र की बात हो जाती है। जो बाहर से डीजे आ रहे हैं, जैसे कि पिछली साल सार्जन आया था और अब की बार पावर म्यूजिक की भी बात सुनी जा रही है, तो मोनू भाई का सीधे तौर पर यह कहना था कि सबसे पहले तो हम उनको सम्मान देना चाहेंगे जो हमारे प्रदेश में अपने प्रदेश से एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी मोनू भाई की। और मैंने कंपटीशन की बात कही तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन किया जाता है गैरों से, यहां तो सभी अपने होते हैं, बाबा के भक्त होते हैं, और कंपटीशन करेंगे भी तो किसी से करेंगे। लेकिन अगर जहां तक कंपटीशन की बात है, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन के लिए यदि हमारे बराबर में कोई गाड़ी भी लगाता है तो बाबा के आशीर्वाद से हम इतने कमजोर भी नहीं है कि उसका सामना ना कर सके, क्योंकि जो सामान मोनू भाई ने बनाया है उसको बहुत ही गुप्त रखा गया है। एक भी चीज मोनू भाई ने इस वीडियो में अपनी नहीं बताई है कि उन्होंने सामान क्या तैयार किया है, कौन सा स्पीकर लगाया है, कौन सी एमटी लाए, कौन सा उनके पास ऐसा उपकरण है जिससे वो बिल्कुल निसंकोच होकर, निडर होकर इस वीडियो में बोले हैं। देखो मैं फाइनली पहुंच गया हूं अजय डीजे जो है मोनू भाई के गोदाम पर, और देखो ये है उनका गोदाम। ये भैया ने गेट खोल दिया है। तो मोनू भाई हरियाली भी बहुत कर रखी है। अंदर की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो गाइस देखो ये इधर ट्रस का सामान मोनू भाई का रखा हुआ है। दिखाओ भाई, अंदर से दिखाओ पूरा मामला। देखो ये है ट्रस। मोनू भाई ट्रस भी काफी सारे बनाए हुए हैं। और बिल्कुल ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसा अभी इसी साल बनाए तुमने सारे नए, हरिद्वार की। अच्छा, और इधर तुम्हारे वो हैं साउंड सिस्टम। अजय भाई जरा साउंड सिस्टम वाली की तरफ और लेके चलो। तो देखो गाइस इधर पूरा का पूरा मामला इनका तैयार है कांवड़ यात्रा के लिए। ये देखिए पेटियां बिल्कुल तैयार हैं नई, और बेस वगैरह जो मोनू भाई बता रहे थे तैयार हैं, इधर लगाई हुई है। इधर टॉप लगे हुए हैं। इधर जो है इनका ये एलईडी बोर्ड है, और ये फ्लोर है। बाकी सारा आइटम इधर लगा हुआ। देखो नई पेटी बनाकर तैयार कर दिया। ट्रस में आपको दिखा चुका हूं। देखो कितने बढ़िया सेटअप से आप सामान लगाया हुआ। ये देखो। तो मोनू भाई इसमें क्या क्या लगाया हुआ है? ये बेस है, अभी किचन चाहिए, कुछ तैयार हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, कंप्लीट नहीं हो गए, कुछ कंप्लीट हो गई है, कुछ अच्छा कुछ प्रोग्रेस में है। हाँ, अभी इससे अलग भी रखा है एक जगह सामान, एक जगह और भी रखा हुआ। हाँ जी। तो भाई ये अभी मतलब आधा है या आधे से कम है या आधे से ज्यादा है? ये भी आधे से कम है। आधे से कम है, मतलब इससे डबल सामान दूसरे गोदाम में रखा है। तो भाई देखो जो सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी आधे से कम है, और इससे डबल सामान जो दुगना सामान है वो दूसरे गोदाम में रखा हुआ है। वो मैं आपको अगली वीडियो में मोनू भाई की मैं दिखाऊंगा।
और मोनू भाई का कहना है कि जो काम है वो अभी इतना माल इनका कांवड़ के लिए रेडी हो चुका है और अभी जो बचा हुआ जो बेस वगैरह है वो भी रेडी हो रही है मोनू भाई से, जो कि अजय डीजे जो है बीबी नगर जिला बुलंदशहर का उसके ओनर हैं। तो अजय भाई मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि कांवड़ यात्रा में आप विजयी होकर लौटें और जितने मेहनत से आपने अपना सामान तैयार किया है और कुछ कर रहे हैं, मैं ये बात बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाई किसी के साथ भी भिड़ने के लिए इस हिसाब से चल रहा तैयार। हालांकि भिड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा, मोनू भाई का ये कहना है, लेकिन अगर कोई बीच में बहुतों के होती है ना चुल कि हाँ भाई लगाओ गाड़ी, तो उस तरीके का व्यवहार मोनू भाई का बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनका साफ तौर से ये कहना है कि यदि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, सभी अपने भाई हैं, लेकिन कोई अगर गाड़ी लगाना चाहे तो बिल्कुल निडर होकर इनकी गाड़ी के बराबर में लगा सकता है, उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोनू भाई इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई आपका डीजे बुक करना चाहे या आपसे मिलना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? जी, मैं बीबी नगर से हूँ जी। अजय डीजे से मेरा काम है जी। मेरा नाम वैसे मोनू है जी, और मेरा लाइटिंग का भी काम है जी। सार्पी लाइट वगैरह जो गाड़ियों पे लगती है, सार्पी लाइट, हाँ जी। अच्छा, लाइटिंग का काम है मेरा और डीजे का भी, और मेरा रिपेयर का भी काम जी। तो संपर्क कैसे होगा आपका? संपर्क बीबी नगर आओ या कॉन्टेक्ट नंबर में बोले देता हूँ जी, 9719 जी 4728 जी 74 जी। यदि कोई वीडियो को देखकर वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्काउंट करवाना चाहे तो उसके लिए आप क्या? हाँ, डिस्काउंट क्यों नहीं होगा, डिस्काउंट पक्का। हाँ जी, आपकी वीडियो के थ्रू आएंगे तो डिस्काउंट। तो भाई मोनू भाई ने बिल्कुल क्लियर करके कह दिया है, अगर आप वीडियो देखकर आ रहे हैं तो 100% आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक सेटअप ऊपर ही आपको यहाँ पर साउंड लाइटिंग दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। बोल शंकर भगवान की जय। आप क्या करो?